इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं कॉम्बिनेशन प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी में। अगर रवि उसे फोन करेगा तो वह पार्टी में जाएगी। अगर इसकी हमें इंग्लिश बनानी हो तो अगर की इंग्लिश इफ होती है। रवि उसे फोन करेगा, रवि विल फोन हर। तो अगर रवि उसे फोन करेगा, इफ रवि विल फोन हर, वह पार्टी में जाएगी, शी विल गो टू द पार्टी। तो ये पूरा एक सेंटेंस है। ये पूरा एक सेंटेंस दो छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर बना है। एक में इफ आया है, एक में इफ नहीं आया। तो इफ रवि विल फोन हर, इसे हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य, छोटा वाक्य। तो इसमें इफ लगा है, ये कंडीशन पैदा कर रहा है। अगर रवि उसे फोन करेगा, ये शर्त पैदा हो रही है, इसलिए इसे कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। लेकिन वह पार्टी में जाएगी, शी विल गो टू द पार्टी, इसमें कोई कंडीशन पैदा नहीं हो रही है, इसे हम कहते हैं अनकंडीशनल क्लॉज। तो फ्यूचर की बात चल रही हो, उसमें दो क्लॉजेस हों, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। तो कंडीशनल क्लॉज जिसमें इफ आया है, उसमें कभी भी विल नहीं आता। तो विल नहीं आएगा तो सेंटेंस हो जाएगा इफ रवि फोन हर, शी विल गो टू द पार्टी। तो सेंटेंस अब भी गलत होगा। इसे हम दोबारा लिखेंगे, इफ रवि फोन्स हर, शी विल गो टू द पार्टी। तो अब इफ रवि फोन्स हर, ये बन जाएगा प्रेजेंट टेंस, शी विल गो टू द पार्टी ये बन जाएगा फ्यूचर टेंस। और अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो अब ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इफ जो है, इसे हम कहते हैं कंडीशनल कनेक्टर। कनेक्टर क्यों कहते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है आपस में और कंडीशन पैदा कर रहा है, शर्त पैदा कर रहा है अगर, इसलिए इसे कहते हैं कंडीशनल कनेक्टर। तो इफ रवि फोन्स हर, शी विल गो टू द पार्टी, इसको हम एक ढंग से और लिख सकते हैं, शी विल गो टू द पार्टी, इसको हम शुरू में ले आए, इफ रवि फोन्स हर, इसको बाद में ले जाएं। तो इफ क्लॉज जो होगा, यानी कंडीशनल क्लॉज, ये बाद में भी आ सकता है। उस केस में जो कंडीशनल कनेक्टर है, ये सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। और इस सेंटेंस को और थोड़ा ठीक करके लिखते हैं पंक्चुएशन वाइज, शी विल गो टू द पार्टी इफ रवि फोन्स हर। और अगर हमें इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना हो, इंट्रोगेटिव, तो विल शी गो टू द पार्टी इफ रवि फोन्स हर, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यही बन जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन कितने तरह से होते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, अगर रोज देरी से आओगे तो बॉस तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। इफ यू कम लेट एवरी डे, द बॉस विल फायर यू। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा और वो फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो हम टैक्सी कर लेंगे। तो इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, वी विल हायर अ टैक्सी। तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरा बन जाएगा फ्यूचर सिंपल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तीसरा देखते हैं, जब मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूंगा तो मैं एक महीना आराम करूंगा। When I have completed my project, I will retire for a month। तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और वो बन जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, इनका कॉम्बिनेशन। चौथा देखते हैं, जब मैं घर पहुंचूंगा
टॉमी गेट पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। When I reach home, Tommy will be waiting for me at the gate. ये प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन। पांचवा, जब तुम हॉल में कदम रखोगे फिल्म शुरू हो चुकी होगी। When you step in the hall, the film will have started. ये प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन। जब मैं बस से उतरूंगा वह 1 घंटे से इंतजार कर रही होगी। तो when I get off the bus, she will have been waiting for an hour. तो ये बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन। इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं। कनेक्टर शुरू में आ जाए तो उसके बाद प्रेजेंट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। तो कनेक्टर के बाद प्रेजेंट टेंस होगा, और अगर फ्यूचर टेंस को शुरू में ले आए तो कनेक्टर बीच में आ जाएगा, पर कनेक्टर के बाद प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। और जो कनेक्टर्स होते हैं कितने तरह के होते हैं देखिए। इफ कंडीशन पैदा करता है, इसकी हिंदी अगर। व्हेन पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है जब, इसकी हिंदी जब होती है। वाइल ये पीरियड ऑफ टाइम शो करता है, इसकी भी हिंदी जब। अनलेस ये कंडीशन पैदा करता है, शर्त पैदा करता है, हिंदी जब तक की नहीं। और अनटिल ये समय बताता है, जिस समय तक की नहीं। बिफोर समय बताता है, से पहले। आफ्टर ये भी समय बताता है, के बाद, इसकी हिंदी होती है। बाय द टाइम ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, जिस समय तक, ये इसकी हिंदी होती है। और इसमें अनलेस और अनटिल ये दोनों नेगेटिव सेंस रखते हैं, तभी इनकी हिंदी जब तक की नहीं, जिस समय तक की नहीं। तो नहीं इसमें पहले से आया हुआ है, तो अनलेस और अनटिल वाला जो क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज होता है, उसमें नॉट नहीं लगता। लेकिन इनके साथ जुड़ा हुआ जो अनकंडीशनल क्लॉज होता है उसमें नॉट आ सकता है, इनमें नॉट नहीं आता। एज सून एज पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही। एज लॉन्ग एज पीरियड ऑफ टाइम जब तक। प्रोवाइडेड कंडीशन बशर्ते। ऑन कंडीशन दैट कंडीशन इस शर्त पर कि अगर। इन केस कंडीशन अगर, अगर ऐसा हो जाए, वो सेंस निकलती है इसकी। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस कुछ। एग्जाम्पल सेंटेंसेस। अगर आज सीमा को तोहफा नहीं मिलेगा तो वह नाराज हो जाएगी। सीमा विल गेट अनॉयड इफ शी डज नॉट गेट अ गिफ्ट टुडे। क्या आप मुझे समय पर सूचित कर देंगे जब नतीजा आ जाएगा? Will you inform me in time when the result is out? जब हम तुम्हारे काम के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो मैं तुम्हारे बचाव में बोलूंगा। While we are discussing your performance, I will speak in your defense. इस किताब की कहानी आपको कैसे समझ आएगी जब तक आप इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे? How will you understand the story of this book unless you read it completely? मैं स्कूल के बाहर इंतजार कर लूंगा जब तक स्कूल की घंटी नहीं लग जाती। I will wait outside of the school until the school bell rings. हमारी यात्रा समाप्त होने से पहले ही सारे पैसे समाप्त हो चुके होंगे। All the money will have run out before our journey ends. इस कोर्स को करने के बाद क्या हम नौकरी के लिए समर्थ हो जाएंगे? Shall we be able to get the job after we have finished this course? जिस समय तक उनको न्याय मिलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। By the time they get the justice, it will have been too late. जैसे ही बब्बू इस तार को हाथ लगाएगा उसे बिजली का झटका लगेगा। As soon as Babbu touches this cable, he will be electrocuted.
जब तक धरती करेगी सूरज का फेरा, साथ छोड़ेंगे हम कभी ना तेरा। थोड़ा शायराना अंदाज है इसमें, पर इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बनेगा, I will never leave you as long as the earth moves round the sun. हम गोलू को पार्टी में ले जाएंगे बशर्ते वह शराब ना पिए। We shall take Golu to the party with us, provided he does not booze there. मैं तुम्हें अपनी किताब उधार दे दूंगा इस शर्त पर कि तुम उसमें कुछ न लिखो। I will lend you my book on condition that you don't write anything in it. अगर कोई संदेह हुआ तो मैं आपको फोन कर लूंगा। I shall give you a call in case any doubt crops up. जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। I will keep protecting you as long as I am alive. जब तुम रेलगाड़ी से उतरोगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। When you alight from the train, I will be waiting for you. तो ये था कॉम्बिनेशन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को लेकर। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।